जैन योग के 34th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास के अंदर हमारा समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ था और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस ग्रंथ के अंदर जो शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान की बातें और उसका जो मार्ग बताया है उसको जानने की कोशिश करेंगे, जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और उसी से हम लाभान्वित होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय जीतू भाई का जैन योग के इस मंच के ऊपर। जीतू भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिल भाई। जैन योग के इस मंच पर हम पिछले कई सप्ताह से समाधि शतक का स्वाध्याय कर रहे हैं। समाधि शतक के एक रचयिता पूज्यपाद देवानंदी जी हैं और ऐसे ही एक ग्रंथ की रचना महोपाध्याय यशोविधि जी ने की है। पूज्यपाद देवानंदी जी ने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में और उपाध्याय जी ने गुजराती भाषा में की है। समाधि शतक में समाधि की बात, समाधि किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, उस का मार्गदर्शन, बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया गया है। हम लोग 15वें श्लोक का थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे, उसके बाद हम आज के स्वाध्याय में आगे बढ़ेंगे। 15वें श्लोक में पूज्यपाद जी कहते हैं कि मूलम संसार दुखस्य देह एव आत्मधीहि ततः त्यक्त्वैनाम प्रविशेद अंतर बहिर अव्यापृत इंद्रियः। अर्थात जब तक हम इंद्रियों के द्वारा संसार का अनुभव करते हैं तब तक दुख है। भव दुखों का मूल कारण देह में आत्मधी है। यह दृष्टि कि देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है, इस प्रकार की जो भ्रांति हमारे अंदर पड़ी हुई है, उस वह भ्रांति ही हमारे दुख का कारण है। और उसको बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पूज्यपाद जी हमें दर्शाते हैं, कहते हैं कि मूलम कारणम कस्य संसार दुखस्य। मूलम कारणम संसार दुखस्य किम, कि हमारे संसार के दुख का मूल कारण क्या है। हम सभी दुखी है, हमारे अंदर दुख कूट कूट के भरा है। हम दुख से मुक्त होने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किंतु दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम उसके मूल कारण को नहीं जानते हैं। इस मूल कारण की चर्चा पूज्यपाद जी इस ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह करते हैं। यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है जीसस क्राइस्ट की, कि वो कहते हैं कि आप क्या खाते हो उससे कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु क्या मुंह से निकलता है उसको जानो। उसको जानोगे तो वो पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि मूल बात को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। गलत ढंग से प्रयास प्रयास करने पर हमें सही मार्ग, सही दुख मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ जो पूज्यपाद जी प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई मूल कारण क्या है संसार के दुख का कारण, एक ही बात पर वो जोर देते हैं। वो कहते हैं कि देह को ही आत्मा माना है, अर्थात देह काय ही आत्मा है। इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की मान्यता, इस प्रकार की दृष्टि, वो दृष्टि हमारी दुख का कारण है। जब तक ये दृष्टि पड़ी हुई है कि देह ही आत्मा है, देह की रक्षा करनी चाहिए, देह को सुख हो इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, देह में जो जीते हैं उसको दुख ही होता है। उसके लिए वो बताते हैं कि बाह्य विषयों में इंद्रियों का जो प्रवृत्त होना, इंद्रियों की प्रवृत्ति देह के द्वारा बाह्य विषयों के प्रति प्रवृत्त होती है और वहां से दुख लेकर आता है। इंद्रियां दुख लेकर आती हैं।
तो उस दुख को दूर करने के लिए जो हमारा मूल कारण है, मूल मान्यता है, उसको बदलनी पड़ेगी। हमें जो देह में आत्मबुद्धि है, उसको हटा करके आत्मा में आत्मबुद्धि जागृत करनी होगी। तो संसार के दुखों का मूल कारण पूज्यपाद जी दर्शाते हैं, कहते हैं कि संसार में जितने भी दुख है वो शरीर में आत्मबुद्धि धारण करने से है, और जब तक ये बुद्धि रहेगी तब तक दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख, घोर दुख की हमें अनुभूति करनी पड़ेगी। यदि घोर दुखों से मुक्त होना है तो हमें इंद्रियों के द्वारों को, इंद्रियों के जो विषयों की तरफ दौड़ती रहती है, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। हमें उसको बंद करके, इंद्रियों का व्यापार को बंद करके आत्मस्थ होना पड़ेगा। तो आत्मा में आत्मबुद्धि धारण करनी पड़ेगी, और जब आत्मा में आत्मबुद्धि धारण करते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो दुख है वो समाप्त होने लगता है। तो ये बात उन्होंने 15वें श्लोक में कही थी। अब 16वें श्लोक में हम आगे चल रहे हैं कि क्या कहते हैं। मत्तश्चित्तेन्द्रिय द्वारे ही पतितो विशेषु अहम तान प्रपद्य अहम इति मां पुरा वेद न तत्वतः। कहते हैं कि दुख का कारण तो देह में आत्मबुद्धि है, और आत्मबुद्धि देह में होने के कारण मैं आज से नहीं, अनादिकाल से, आज के पूर्व अनेक भवों से मैं स्वयं मत्तः, हमारा जो मूल स्वरूप है उससे मैं च्युत हो गया हूँ, उससे बहुत दूर निकल गया हूँ। मेरी गलती वही हुई है। मैं यही मानता रहा कि देह ही सब कुछ है, देह को आनंद हो ऐसा ही कार्य करने की चेष्टा करता रहा। देह को जो प्रिय है वो प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता रहा, देह को जो अप्रिय है उससे दूर होने का प्रयास करता रहा। तो हमारी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को जो पकड़ना चाहिए, जो मूल बात पकड़नी चाहिए, वो कभी भी हमने पकड़ी नहीं है। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे पूज्यपाद जी इंगित करते हैं कि गलती कहाँ हुई है, हमारी गलती कहाँ है, और उस गलती का परिणाम क्या आया है। परिणाम ये आया कि हमने इंद्रियों के द्वारा विषयों में प्रवृत्त हो गए, विषयों में हम डूब गए, विषयों को ही पकड़ने की कोशिश की, विषयों को पकड़ते पकड़ते अंदर ही डूब गए, और अंदर डूबने के कारण अनादिकाल से ये प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। इसीलिए ये डूबने के कारण हमने अपने स्वरूप को कभी जाना ही नहीं। मतलब हम अपने स्वरूप से बहुत दूर निकल चुके हैं। ये दूर निकलने का कारण हमारे जो इंद्रियां हैं, जो जिस भाव में जितनी इंद्रियां मिली उतनी इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य पदार्थों को ही प्राप्त करने की कोशिश करते रहे, विषयों में ही लिप्त रहे, विषयों को प्राप्त करने की कोशिश करते रहे। तो पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी कि हमें इसको समझने के लिए 4 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। एक आत्म तत्व पर, दूसरा मनस तत्व पर मतलब मन पर, तीसरा इंद्रिय पर, और चौथा विषयों पर। ये 4 बात यदि हमें समझ में आती है तो पता चलेगा कि हम कहाँ किस प्रकार से कैसे भाव में जी रहे हैं। स्थूल रूप से हम विचार करें कि हम जो कर रहे हैं अभी, जो हमारा कार्य हो रहा है वो इंद्रियों के द्वारा विषयों में लिप्तता, और मन इंद्रियों के द्वारा विषयों में लिप्त हो जाता है। तो मन विषय इंद्रियों के द्वारा जब विषयों में डूब जाता है तो उसके कारण विषयों को प्राप्त करने में ही वो सुख मानने लगता है। इंद्रिय कैसी है, मन कैसा है, विषय क्या है, उस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता बनी रहती है। और जब ये बात आती है तो हम ये मानने लगते हैं कि ये मैं हूँ, विषय को प्राप्त करना ही सुख है, विषयों को प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है, इस प्रकार की भावना मन में पनपती है। तो उसके कारण विषय को मैं मानने लगता हूँ, तो उस
मैं जो मानना चाहिए, जो वास्तविक रूप से मैं कौन हूँ वो जानना चाहिए, वो नहीं जान पाते हैं और जो नहीं है उसको हम मैं मान लेते हैं। मतलब एक विपर्य यहाँ से शुरू हो जाता है। अनादिकाल से यही विपर्य को, यही मिथ्या को, यही गलती को हम दोहराते आ रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो विषयों में लिप्त होने के कारण विषयों की प्राप्ति को ही जीवन का श्रेय माना, जीवन का प्रेय माना, जीवन में उसी को प्राप्त करने की कोशिश की। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि मत्त मतलब मैं स्वयं आत्म स्वरूप से च्युत हो गया, मतलब दूर निकल गया। मैं मेरे को कभी भी जान नहीं सकता। अपने को स्वयं को जानने की बात यहाँ कर रहे हैं। स्वयं को जाने बिना हम सुखी नहीं हो सकते। लेकिन गलती क्या कहाँ हुई है उसको हमें पकड़ना है। हमने परिध में रह करके धर्म को समझने की कोशिश की है। जब हम परिधि में रह करके धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो परिधि में तो बहुत सारे कार्य पड़े हुए हैं। जीवन का व्यवहार पूरा परिधि से चलता है, परिध में हम जीते हैं। मतलब खाना-पीना, व्यवहार सब कुछ परिधि में होता है। केंद्र में नहीं जाते हैं। केंद्र में यदि हम जा करके उसको परिवर्तित करने की कोशिश करें तो परिधि तो अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन हम परिधि में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं और केंद्र की कभी बात ही नहीं करते हैं। केंद्र है वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व को जानने की कोशिश किए बिना ही हम परिधि में धर्म का आचरण करने लगते हैं। तो यहाँ पूज्यपाद जी कहते हैं कि इंद्रिय द्वारे ही विशेषु पतितः, इंद्रियों के द्वारा या इंद्रिय रूपी द्वारों में से निकल करके हम विषयों में ही पतित हो गए हैं, विषय में ही डूब गए हैं और इसके कारण मत्तः चित्वा, मतलब मैं अपने आप को छोड़ करके बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने अपने आप को जाना नहीं और जानने की जो संभावना थी उससे भी बहुत दूर निकल गया और इसके कारण मैंने अपने आप को, खुद को मैंने कभी भी समझा नहीं, कभी भी उसका परिचय हुआ नहीं, क्योंकि जीना तो हमारा परिधि में है, केंद्र में हम जाते ही नहीं है, आत्मा केंद्र में है, केंद्र को यदि पकड़े तो हम अपने आप को जान सके। इसीलिए हमने बहुत पहले, मतलब कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही एक बात पर बहुत ही चिंतन किया था और वो थी बात कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर अधिक से अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ भी कहते हैं कि मत्तः च्युत्वा, मैं अपने आप से च्युत होकर के, मैं अपने आप से बहुत दूर निकल गया। किसके कारण? तो कहा कि विषयों के कारण, विषयों को पकड़ने की ही चेष्टा की, इंद्रियों के द्वारा विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा की और जब मैंने विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो मैं अपने आप को, मेरे अपने स्वरूप को मैं भूल गया। अपने स्वरूप को मैंने कभी पहचाना ही नहीं। इस बात को उपाध्याय यशो विजय जी बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। कहते हैं कि नर देहादि का देख के आत्मज्ञाने हीन, जो आत्मज्ञान से हीन है, मतलब जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो स्वयं को नहीं पहचानता है, स्वयं का अनुभव नहीं है, स्वयं का बोध नहीं है, वैसा जीव जब नर देह आदि को देखकर, मनुष्य के देह को देखकर, मनुष्य के शरीर को देख करके इंद्रिय बल के द्वारा बहिरात्मा को ही पकड़ता है और अहंकार से मन लिप्त हो जाता है, वो अहंकार पैदा करता है। जब हम बाहर ही बाहर घूमते हैं तो अहंकार उत्पन्न होता है। तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वो स्थिति है मैं हूं की स्थिति। मैं हूँ वो धारणा गलत है। उसको समझने के लिए हमें बहुत ही चिंतन करना पड़ेगा, बहुत ही सूक्ष्म ध्यान रख करके उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसकी जो प्रक्रिया यहाँ इस श्लोक में ये बताई कि भाई मूल कहाँ गलती हुई है, मूल गलती को पकड़ो। जब मूलभूत गलती को आप पकड़ लेंगे तो ये कार्य सरल होगा।
कार्य हो गया कि जब हम देहादिक को आत्मज्ञान से हीन ऐसी परिस्थिति में देहादिक में ही हम लीन हो जाते हैं, बाह्य आकार प्रकार को ही देखते हैं, बाह्य रूप को देखते हैं, बाहर के रूप को देख करके ही हम जीवन जीने लगते हैं, तो वहां अहंकार पनपता है, अहंकार में लीन हो जाते हैं। मन अहंकार में लीन हो जाता है तो अपने स्वरूप को तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसमें से हमें जो अहंकार है उसको तोड़ना है। कई दृष्टांत, कई इतिहास में कई ऐसे प्रमाण दिए गए हैं कि अहंकार के कारण मनुष्य या चक्रवर्ती या साधक जब अहंकार में लिप्त हो जाता है तो भूल जाता है कि अपना स्वरूप क्या है। अपना स्वरूप तो उससे भिन्न है, और अपने स्वरूप को पाने के लिए हमें अपने आप को इंद्रियों के द्वारों को बंद करके अंदर ही अंदर प्रयत्न करना पड़ेगा, खोजने का कि स्व कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, उसको जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जो अनादिकाल से हम जान नहीं पाए हैं, उसमें गलती हुई है मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और विषयों के संपर्क से। तो मन इंद्रियों के द्वारा विषयों के पास पहुंचता है तो वहां से कुछ न कुछ लेकर आता है। मन हमेशा जब इंद्रियों के द्वारा विषयों पर आसक्त होता है या विषयों को संपृक्त होता है तो विषयों से कुछ ले आता है। ये वैसी वैसी ही घटना है कि कोई एक मक्खी कोई एक पदार्थ पर बैठती है तो पदार्थ के अंशों को अपने पैरों के साथ उनके अंशों को लेकर उड़ती है। वही मक्खी आज हम देखते हैं कि जो वायरस वगैरह हैं उसको फैलाने में, रोग फैलाने में वो निमित्त बन जाती है। कारण यही है कि वो जहाँ बैठती है वहां से कुछ न कुछ लेकर उठती है। तो हमारा मन इंद्रिय के द्वारा विषयों पर जब बैठता है तो विषयों पर बैठने पर राग या द्वेष लेकर उठता है। वो वैसे ही नहीं उठ जाता है, वहां से वापिस ऐसे ही नहीं आ जाता है। जब वो वापिस आता है तो या तो राग, यदि वो विषय से उनको आनंद की अनुभूति का भ्रम हुआ तो वो राग लेकर के उठेगा, और उनको दुख की अनुभूति का भ्रम हुआ तो वो द्वेष लेकर उठेगा। यहाँ एक शब्द बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि हम भ्रम के कारण विषयों में सुख या दुख की कल्पना करते हैं, आरोपित करते हैं। विषय न तो सुख है न तो विषय दुख है। विषय से न तो सुख प्राप्त हो सकता है, विषय से न दुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जो हमारी मान्यता है वो कल्पना है, और उस कल्पना को हमें सही करना है। तो यहाँ कहते हैं कि जब हम विषयों में पतित होते हैं, विषयों में आसक्त हो जाते हैं और मन वहां से उठता है तो कुछ लेकर उठता है, और जब वापिस आता है तो राग और द्वेष का संग्रह करता जाता है। हर रोज हर चीजों में वो बैठ करके कुछ न कुछ ले आता है मक्खी की तरह, और वो अंदर इकट्ठी हो, वो जो गंदगी है वो इकट्ठी हो जाती है। वो इकट्ठी होकर के आज प्रबल राग और प्रबल द्वेष के रूप में हमारे अंदर इकट्ठी हो चुकी है। और इसलिए राग और द्वेष के लिए हमें कोई पाठशाला, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ये ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना नहीं पड़ता है कि राग कैसे होता है, द्वेष कैसे होता है। वो तो हमारा अनादि का अभ्यास है। उस अभ्यास का मूल मार्ग वही है कि इंद्रियों के द्वारा हम विषयों की तरफ जाते हैं और वहां से उठते हैं तो भ्रम के कारण, कल्पनाओं के कारण कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। उसको यहाँ कहते हैं कि उसके कारण मैंने आज तक अनादि काल से आज तक अपने आप को नहीं पहचाना। अब बात कर रहे हैं कि स्व को पहचानना। ये जो न पहचानने का जो हमारा मूल कारण है वो यहाँ दर्शा रहे हैं। उसको हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि जो हमारे पूज्यपाद देवानंद जी और यशो विदे जी जिस पर भार दे करके बात कह रहे हैं वो बात यह है कि जब आप बाह्य पदार्थों को बहिरात्म दृष्टि से बहिरात्म अवस्था में जीते हैं तो मन में अहंकार, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि निश्चित रूप से होते ही रहेंगे, क्लेश होता ही रहेगा। इस और उससे दुख ही पैदा होगा। इसलिए
दुख का मूल कारण माना कि बाह्यात्म या बहिरात्म अवस्था वो दुख का कारण है। दुख का कारण और कुछ भी नहीं है। कोई बाहर से दुख आता नहीं है, लेकिन हमारी एक अवस्था, हमारी मानसिक अवस्था, हमारी आत्मिक अवस्था जो बाहर में सुख ढूंढने की जो स्थिति है, वही हमारे दुख का कारण है। तो उसको दूर करना है, हमें दुख से मुक्त होना है। तो क्या करना चाहिए? कैसे हम दुख से मुक्त हो सकते हैं? वो बात अब 17वें श्लोक में बता रहे कि एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम। अब कहते हैं कि सुख पाना है आपको, तो सुख पाना है तो बहुत ही सरल बात है, किंतु वो सरल बात करना इतना सरल नहीं है। सरल बात को लिए सहज बनना पड़ेगा। इसलिए कबीर कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि सुनो भाई, कबीर कहे सुनो भाई साधु, सहज समाधि भली। सहज समाधि भली यानी उत्तम है, श्रेष्ठ है। सहज भाव, तो वो सहज भाव कैसे आ सकता है, सहज हम कैसे बन सकते हैं? तो उसकी विधि यहाँ बता रहे हैं कि बाह्य प्रवृत्ति, बाह्य अर्थवाचक जितने भी वचन हम बोल रहे हैं, उसको त्याग कर देना चाहिए। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेत, त्यज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पहली बात कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो बोली हमारी, हमारे जो वचन है, वो आज तक हम केवल बाहर को ही पकड़ने की बात करते हैं, बाहरी बार पदार्थ की चर्चा करते रहते हैं, और बाहर के पदार्थ सुख नहीं दे सकते हैं, फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं है, हम उसी की चर्चा करते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि यदि हमारे दुख का कारण बाह्य पदार्थों का चिंतन, बाह्य पदार्थों की चर्चा, बाह्य पदार्थों को प्राप्त करने के वचन है, तो वो सब छोड़ना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। जब हमारे सामने ये बात स्पष्ट हो जाएगी, तब हमें हमें ये पता चलने लगेगा कि भाई गलती तो हमारे अंदर पड़ी हुई है। आधार सूत्र के रूप में हम यशोविदि जी के समाधि शतक की बात ले सकते हैं कि अलख निरंजन अकल गति व्यापी रहो शरीर, लख सुज्ञाने आत्मा क्षीर नील जीव नीर। कि अपने आप को जानना है, बाहर के पदार्थों को छोड़ना है। बाहर के पदार्थों को छोड़ने के लिए अपने को जानना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तो बाहर के पदार्थों को छोड़ नहीं पाएंगे। तो अपने स्वरूप की बात करते हैं कि आत्मा तो दिखाई नहीं देता, अलक्ष्य है, उपरांत वो निरंजन है, मतलब कर्म रूपी कलंक से रहित है, और अकल है, वो मतलब हम उसकी गति को जान नहीं सकते हैं। ऐसे आत्मा में हम व्याप्त हैं। किंतु अभी जो प्रॉब्लम है, वो जिस तरह से दूध और जल इकट्ठा होने पर हमें पता नहीं चलता है कि इस दूध में कितना पानी पड़ा हुआ है, और पानी और दूध दोनों एक दूसरे में इतना ही घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता है। इस प्रकार हमारे आत्मा में और देह में एक दूसरे में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें पता नहीं है कि आत्म तत्व क्या है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि आत्म तत्व तो यही है। इसको प्राप्त करने की दशा, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वैसी दशा कैसे प्राप्त हो सकती है? तो कहते हैं कि बहिर्वचन का त्याग कर दो। बहिर्वचन मतलब बाह्य वचन क्या है? किससे बाह्य वचन कहते हैं? तो कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है, मेरे समृद्धि है, मेरी सामग्री है। ये सब, ये सारे वचन जो हैं, वो बाह्य पदार्थ को दर्शाने वाले शब्द हैं। उस शब्द में हम लिप्त रहते हैं। आप जीवन में कभी आंखें बंद करके निष्ठा पूर्वक सोचेंगे कि एक दिन में जितने वाक्य प्रयोग मैं करता हूँ, उस वाक्य प्रयोग कैसे कैसे होते हैं, मैं कैसा वाक्य बोलता हूँ, तो आपको ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि हमारे जीवन में एक दिन में हम जितने भी वाक्य बोलते हैं, हमारी जो वाक्य
प्रयोग करने की जो स्थिति है, वो सारी स्थिति तो यही है कि मैं ये दिन भर में यही बोलता रहता हूँ कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये धन मेरा है, ये समृद्धि मेरी है, ये कार मेरी है, ये मकान मेरा है, ये नौकर मेरे हैं, ये गाँव मेरा है, ये इलाका, ये मोहल्ला मेरा है। इस प्रकार से इसी में हम लिप्त रहते हैं। जो आगे पूज्यपाद देवानंद जी ने कहा कि हम कहाँ लिप्त हो गए हैं, विषयों में लिप्त हो गए हैं और विषयों में लिप्त होने के कारण भाषा का स्वरूप भी वैसा बन गया है और भाषा के द्वारा हमारे मनोभाव भी वैसे ही बन गए हैं कि हम वही शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्दावली का प्रयोग करते हैं। दिन भर हम यही बोलते रहते हैं कि हम ये हैं, हम वे हैं, यह मेरा है, वो मेरा है। तो इसको एक अलग शब्दों में हम कहना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन अहंकार और ममकार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ये पूरा जीवन, पूरे दिन की पूरी घटना लो, जीवन को छोड़ो एक तरफ, पर आज आप रात को सोते वक्त पूरे दिन की घटनाओं का चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा पूरा जीवन ये अहंकार और ममकार में ममत्व में घिरा हुआ है। उसी का विचार करते रहे, उसी की भाषा बोलते हैं, वही भाषा बोलते हैं। तो पहली बात यहाँ पूज्यपाद जी कहते हैं कि यदि हमें अपने आत्म तत्व को जानना है तो भाषा के प्रयोग पर प्रयत्न करके उस पर गौर करना चाहिए कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं और वो बोलना सही है कि नहीं। वो जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग सत्य है या मिथ्या है। एक तो पहले पूरे दिन के शब्दों पूरे दिन के वाक्यों को हमने सोचा, वो वाक्यों के आधार पर हमने ये नतीजे पर आए कि इसमें तो अहंकार और ममत्व है। तो क्या ये वाक्य प्रयोग करना सार्थक है या नहीं? ये दूसरा प्रश्न वहां उठता है। तो उस कहते हैं कि ये तो भ्रम के कारण मैं और मेरा उत्पन्न हुआ है। जो मैं हूँ वो भी सत्य नहीं है और मेरा है वो भी सत्य नहीं है। असत्य को सत्य मान करके जीने की चेष्टा हम कर रहे हैं। जो ये बात है, असत्य को सत्य मान करके जीने की चेष्टा कर रहे हैं तो हमारी जो मान्यता है वही गलत है, वही मिथ्या है। तो हमारा पूरा जीवन मिथ्या दृष्टि से घिरा हुआ है। तो पूरा जब मिथ्या दृष्टि से घिरा हुआ है तो हम सुख कैसे प्राप्त कर पाएंगे? वो ये कहें कि भाई लो ये थाल है, उस थाल में बहुत सुंदर भोजन है, आप खा लो। वो थाल भी काल्पनिक है, अंदर भोजन की सामग्री भी काल्पनिक है। काल्पनिक भोजन सामग्री से वास्तविक सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ उसी को पूज्यपाद जी कहते हैं कि मैं और मेरा वो सारा काल्पनिक है, उससे आत्मा को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। कल्पना से दुख की ही प्राप्ति हो सकती है। कल्पना से कभी किसी ने सुख प्राप्त किया नहीं है। तो पूज्यपाद जी कहते हैं कि इस दुख से मुक्त होना है, उससे छुटकारा पाना है तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि ये जो बाह्यार्थ प्रकाशक या बाह्य को बताने वाले, बाह्य पदार्थों को बताने वाले जितने भी शब्द है और उन शब्दों से बनने वाले जितने भी वाक्य है, वो सारे वाक्यों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। हमें ये निश्चित कर लेना पड़ेगा कि अब हम जो बात कर रहे थे वो सारी बातें काल्पनिक हैं और काल्पनिक होने के कारण मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। अब मुझे उसका प्रयोग नहीं करना है। तो आप जब ऐसा निर्णय करेंगे तो आपकी भाषा, आपका शब्द प्रयोग बदल जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। ऐसा एक जागृति का जीवन शुरू होगा और जागृति का जीवन शुरू होगा तो हम बाहर के जितने पदार्थ हैं उससे अलिप्त होते जाएंगे, उससे अलग होते जाएंगे और उससे अलग होने के कारण जो हमारा नहीं है
उसको हमारा नहीं मानने की स्थिति में आते जाएंगे। आज तक का अभ्यास तो यही रहा है कि उसके साथ हम घुल-मिल जाते हैं, उसके कारण हम उसी को अपना मान करके जीते हैं, इसके कारण दुःख होता है। अब कहते हैं कि उस वचन को पहले पकड़ करके उस वचन को शुद्ध करने की कोशिश करो। शुद्ध करेंगे वचन तो ये होगा कि हम ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर भी कार्य समाप्त नहीं होता है। ये आधा ही बात हुई कि जिसके द्वारा हम कुछ अंश पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अभी भी अंतर्जल्प चालू है। अंदर की भाषा, अंदर की एक वाणी फिर भी जीवंत है। हम 2 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। एक जो हम दूसरा सुन सके ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरे सुन सके ऐसे वाक्यों में भी हम ये बात नहीं करेंगे कि यह मेरा है या यह मैं हूँ, इस प्रकार का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी एक वाणी का प्रवाह चालू है। अंतर्जल्प कहते हैं, अंदर वाणी का प्रवाह। अंदर ही अंदर हम सोचते रहते हैं। वो सोचने की जो बात है, उसको भी कहते हैं कि अंतर्जल्प भी छोड़ दो आप। अंतर्जल्प का भी त्याग कर दो। अंतर्जल्प मतलब अंदर के जो वाणी का प्रवाह चल रहा है कि मैं ऐसा हूँ, बोलते नहीं है वाणी शब्दों के द्वारा हम प्रकाशित नहीं करते हैं, लेकिन अंदर विचार के रूप में वो बातें चल रही है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। मेरे मन के अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अंतर्जल्प से ही हमारा बाह्य जगत निर्मित होता है। जैसा हमारा अंतर्जल्प होगा वैसा बाह्य जल्प होगा, बाह्य वाणी होगी। अंतर्जल्प हम बंद करेंगे तो बाहर की वाणी भी बंद हो जाएगी। पहले हमने बाहर के वाक्य प्रयोग को सुधारने की कोशिश की, अब दूसरी बात कर रहे हैं कि अंतर्जल्प ही बंद कर दो। अंतर्जल्प बंद करने का मतलब है कि विचार के प्रवाह को शांत कर देना। विचार के प्रवाह को शांत करना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि आज तक हम विचार रहित अवस्था को कभी भी अनुभव में लाए नहीं। इसलिए जब आंख बंद करके हमारा कनेक्शन इंद्रिय का विषयों के साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन तोड़ते हैं, तो क्षण के लिए टूटता है, लेकिन उसी क्षण जैसे ही बंद करते वैसे अंतर्जल्प शुरू हो जाता है। अंतर्जल्प यानी विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। अंदर अंदर तो इतना ज्यादा प्रवाह तीव्र वेग से बहने लगता है कि हम परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो हम ये सोचने लगते हैं कि आंखें खुली होती है और खुली आंखों से जब पदार्थ को देखते हैं तब विचार कम होते हैं, लेकिन आंखें बंद करके बैठते हैं तो विचारों का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। उस प्रवाह को शांत करना है। अंतर्जल्प को रोकने की बात करें कि एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजित अंतर शेषतः। अंतर शेष अशेष अंतर को मतलब अंदर में अंतर्वाच जो है, अंतर्वाणी जो चल रही है उसको संपूर्ण रूप से शांत कर दो, उसको छोड़ दो। और ध्यान की बात है, हम आगे ध्यान की चर्चा करने वाले हैं कि ध्यान किस प्रकार से होता है। अंतर्जल की बात है, अंदर जो हमारा विचारों का प्रवाह चल रहा है, अंदर एक जगत है, उस जगत की हम मन में पूरी विचारणा करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। उसके द्वारा हमारे मन के अंदर वृत्तियां, भिन्न भिन्न वृत्तियां निर्मित होती है। क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, माया की, मान की, आदि आदि वृत्तियां उत्पन्न होती है। तो बहिर्वचन को छोड़ने के बाद अंतर्वचस को भी छोड़ देने की बात करते हैं। पूज्यपाद जी कहते हैं कि अंतर्वच को भी शांत कर दो, उसको भी छोड़ दो। जब आंखें बंद करके हम अपने आप को, अपने मन को देखने की कोशिश करते हैं तब पता चलेगा। और ध्यान की एक प्रक्रिया में बताया कि और जब आप आंखें बंद करके विचारों को देखने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि विचार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। विचार शांत होते 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 विलीन हो जाएंगे, विचार रहित अवस्था आ जाएगी। ये विचार रहित अवस्था है, वही ये अंतर्जल्प की समाप्ति का परिचायक है कि जब हम एकदम विचार शून्य दशा में मन अमन बन जाता है, यानी मन की जो भी क्रिया प्रक्रिया विचारने की प्रक्रिया है उसको छोड़ करके शांत हो जाता है। जब मन में विचारों की स्थिति समाप्त हो जाती है तो मन एक
मन शांत हो जाने के कारण अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है, शांति का अनुभव होने लगता है, प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। तो ये जो स्थिति आती है वही परमात्मा दशा की अवस्था है। जब हम मन के विचारों को शांत कर देते हैं और अपने आप में लीन हो जाते हैं, तब परमात्मा दशा जो हमारे अंदर लीन हुई है वही दशा को प्राप्त कर सकते हैं। उसको एक दृष्टांत के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी गलती क्या है, उस गलती की हम गलती को कैसे सुधार सकते हैं, उस गलती को सुधारने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, उसको एक दृष्टांत के द्वारा समझेंगे। यहाँ सारी बातें कह दी है इसलिए आपको पता है कि हमारी गलती तो ये है कि हम बाहर के पदार्थों को अपना मान करके जीते हैं, यानी बहिरात्म अवस्था में हम हमारे जीने की एक अवस्था ऐसी है, हमारे जीने का एक अनुभव ऐसा रहा है कि जिसमें हम बाहर को ही स्व मान करके जीते हैं, परिधि में जीते हैं, केंद्र में कभी जाते नहीं। परिधि में जीते हैं तो बाहर के पदार्थ को स्व मान करके जीते हैं। तो स्व किसको मानते हैं? सबसे बड़ी परत कौन सी है, सबसे बड़ा आवरण कौन सा है, उसको हमें जानना चाहिए। सबसे बड़ा आवरण हमारे देह को आत्मा मानने का जो भाव है वही सबसे बड़ा आवरण है। इसको दृष्टांत के रूप में मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि एक प्याज लीजिए, प्याज के ऊपर की परत उतारते जाइए, प्याज के ऊपर की परत उतारेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो एक-एक परत उसकी हटती जाएगी, एक-एक आवरण हटता जाएगा, फिर अंदर जाओगे तो शून्य बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसी तरह से जब हम बहिरात्म अवस्था को छोड़ करके अंतरात्म दशा में जाएंगे तो बाहर के जगत का संपर्क हमारा टूटेगा। हम शांत होकर के अपने मन के अंदर देखेंगे, मन को अब बाहर जाने का अवसर इसलिए नहीं मिलेगा कि इंद्रियां सारी आपने बंद कर दी है, आंखें बंद कर दी है, हलन चलन नहीं करना, इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय का विषय भी वहां स्थिर हो गया है। कुछ खाते पीते नहीं है इसलिए रसनेन्द्रिय भी वहां समाप्त हो जाती है, और नाक और श्रवण इंद्रिय को भी आपने संयमित कर दिया है। तो पांचों इंद्रियों के द्वारों को, पांच इंद्रिय रूपी द्वारों को हमने बंद कर दिया है। तो जब बंद हो जाता है तो मन को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता है, तब मन बाहर नहीं जाता है, मन बाहर जाकर विषयों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। जब मन बाहर जाकर के विषयों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है तो मन की एक दूसरी स्थिति शुरू हो जाती है। वो दूसरी स्थिति है मन अपने अंदर पड़े हुए संस्कारों के अंदर डूब जाता है, वही लीन हो जाता है। वो आंखें बंद करके हम जब बैठते हैं तो अपूर्व अनुभूत विषयों का चिंतन शुरू हो जाता है, उसी में सुख दुख की कल्पना करने लगता है, उसी को सोच सोच के मन में आनंद या दुख की अनुभूति करने लगता है। तो ये जो अंतर्जल्प है, अंतर्जल्प हुआ, आंखें बंद करके अंदर चले गए तो अंतर्जल्प, मन अंतर्जल्प में चला गया। अंतर्जल्प, जब जल्प का मतलब है वाणी, अंतर मतलब अंदर का, अंदर की वाणी का प्रयोग शुरू हो गया। वो भी काटना है, वो भी छोड़ना है, वो भी समाप्त करना है। तो वो समाप्त करने की प्रक्रिया में कहा कि भाई कुछ मत करो, वहां आप देखते जाओ, केवल देखते जाओ, केवल अपने विचारों को देखते जाओ, न उसमें बहो, न उसका प्रतिकार करो, न उसका स्वीकार करो। केवल नदी के किनारे आप खड़े रह करके बहते हुए जल को देखते हैं, उसी तरह विचारों के प्रवाह को देखो, आप केवल देखते रहो। धीरे 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 विचारों का प्रवाह जो तीव्र वेग था वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा। अंतर्जल्प की मात्रा या अंतर्जल्प की गति है वो शांत होती जाएगी, और जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा तो अंतर्वचन यानी अंतर्जल्प वो भी शांत हो जाएगा, उसको भी छोड़ना है। इसलिए पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि भाई अंतर्जल्प को भी छोड़ना है। उसका एक शब्द प्रयोग किया कि भाई अंतर्वच सब छोड़, अंतर्वचन को, सबको या अंतर्वचन को छोड़ दो। जब अंतर्वचन समाप्त हो जाएंगे तो क्या बचेगा? अब बहिर्जल्प भी नहीं रहा, अंतर्जल्प भी नहीं रहा, यानी बाह्य जगत का संपर्क संपूर्ण रूप से आपने बंद कर दिया है।
मतलब एक प्रकार से लॉकडाउन कर दिया आपने, पर अंतर्जल्प चालू था इसलिए अंदर तो सारी प्रवृत्तियां चालू है, तो घर में ही संक्रमण होता रहता है। घर में संक्रमण होने का मतलब है अंदर ही अंदर हम वो संक्रमित होते रहते हैं, उसको भी छोड़ना है। तो उसको केवल देखने से आप उसको देखते रहो तो धीरे धीरे वो संक्रमण भी समाप्त हो जाएगा। जब वो संक्रमण समाप्त हो जाएगा तो परमात्मा स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। यही बात को उन्होंने दीपक कहा है। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि अपने आप को जानने का दीपक बनने की प्रक्रिया यही है कि बहिर्वच और अंतर्वच यानी बहिर्जल्प और अंतर्जल्प दोनों को छोड़ देना, दोनों की समाप्ति कर देना, दोनों से मुक्त हो जाना ही परमात्मा दशा की अनुभूति है। पर यही सबसे बड़ा योग है। अलग शब्दों में यहाँ कह रहे हैं, जो हमने आज तक शब्दावली का प्रयोग किया है वो शब्दावली पतंजलि योग सूत्र की शब्दावली है। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध योगस्तु चित्तवृत्ति निरोध, कि भाई आप चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दो, उस पर विजय प्राप्त कर लो तो आपको समाधि मिल जाएगी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भाई समाधि सबसे पहले तो बहिर्जल्प छोड़ो, बाह्य वाणी का प्रयोग जो कर रहे हैं उसको छोड़ते जाओ। उसको एक बहुत सरल भाषा में हम कहना चाहे तो कहते हैं कि मौन धारण करो, मौन धारण करते जाओ। जितना मौन धारण करते जाओगे उतना ही हमारी वाणी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके साथ हमारे अहंकार आदि की मात्रा बढ़ रही है, वो हमें दुख देते हैं। इसलिए मौन, और वो मौन भी बाह्य मौन हुआ है। बहिर्जल्प का त्याग करना मतलब मौन धारण करना। मौन धारण करने का मतलब हुआ अभी तो आप व्यवहार से मौन धारण किया है, बाहर से मौन धारण किया है, आप बोलते नहीं हो, लेकिन अंदर तो बहुत बड़ी तुमुल युद्ध चल रहा है। मन में तो बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, बोलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन संकल्प लिया है इसलिए बोलते नहीं है। पर उसके कारण हम ये मान ले कि बोलना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं। अंतर्जल्प चालू है, अंदर में वाणी का प्रवाह सूक्ष्म रूप से बहता रहता है, इसलिए वृत्तियों का मौन नहीं हुआ है। हमारा दूसरा चरण शुरू होता है वृत्तियों के मौन का। दूसरे वृत्तियों के मौन का मतलब है कि अंदर जो विचारों का प्रवाह चल रहा है उसका भी मौन कर देना, उसको भी शांत कर देना। और ऐसी शांति जब आती है तब ये बात आती है जो उपाध्याय यशो विजय जी बहुत अच्छी ढंग से हमें कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, किसको आप अंतर्जल्प बंद करने की बात करें तो कहते हैं कि इसके स्वरूप को आप पालोगे, परमात्मा स्वरूप को पालोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तो अकल है। मतलब उसको जान नहीं सकते हैं, उसकी गति आज तक हमने बाहर के पदार्थों के साथ तुलना करके जानने की कोशिश की थी, उससे नहीं जा सकता है। यानी कि इंद्रियों से वो परे हैं, इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को नहीं जान सकते हैं। इसलिए यहाँ अकल कहा है या अलख कहा है या निरंजन कहा है कि इंद्रियों की अनुभूति से परे जो पदार्थ है वो परमात्मा तत्व है, और वो परमात्मा तत्व अनुभूति का विषय है। और वो अनुभूति हमें जब अंतरंग वचन व्यापार, अंतरंग में अंदर में चल रहे विचार रूपी व्यापार है वो टूटेगा। तो वो विचार रूपी व्यापार का मतलब है कल्पना। सारी कल्पनाओं में ही हम जीते रहते हैं, उस कल्पनाओं को तोड़ना है, उस कल्पनाओं पर विजय पाना है। तो ये जो एक विशिष्ट शब्दावली में समाधि की बात कर रहे हैं कि समाधि क्या है। समाधि वो नहीं है कि आंखें बंद कर दी, एक आसन पर बैठ गए, 1 घंटे तक बैठ गए, आपने संकल्प कर लिया कि 48 मिनट तक मैं अपने इस आसन से उठूंगा नहीं, तो वो बाहिर रूप से सामायिक हुई, लेकिन आंतरिक रूप से सामायिक प्राप्त करना भी बहुत दूर की बात है। वो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि आपने बाहर के जगत के साथ अपना व्यवहार छोड़ करके एक बाबत हासिल कर ली, एक कदम आप आगे बढ़ गए, एक
चरण आप आगे निकले, लेकिन अभी और भी साधना करना बाकी है, और वो साधना है अंतर्जल्प का पूर्ण रूप से विराम, उसको विश्राम में कर देना। जब उस पर आप विजय प्राप्त कर लोगे तो योग बनता है, वो योग बनता है कि हम परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं। तो परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि यही जो प्रक्रिया है वो दीपक समान प्रक्रिया है। वो जैसे दीपक अंधेरे को नाश करके प्रकाश फैलाता है, अनादि काल के अंधकार को एक दीपक प्रगटाने से तुरंत नष्ट हो जाता है, उसी तरह जब परमात्मा दशा की अनुभूति होती है तो विशेष रूप से हमें तुरंत ही उसको जानने का अवसर मिल जाता है। 18वें श्लोक में उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो बात है वो बात कैसे समझी जा सकती है। तो कहते हैं कि यन मया दृश्यते रूपम तन न जानाति सर्वथा। अब स्पष्टता करते हैं कि हम जो जो रहे देख रहे हैं, मतलब मेरे द्वारा, मेरी आंखों के द्वारा मैं जिस को देख रहा हूँ, शरीर को देख रहा हूँ, पदार्थ को देख रहा हूँ, रूप को देख रहा हूँ, वो पदार्थ जो दिखाई दे रहा है वह अचेतन पदार्थ है, और अचेतन पदार्थ है उसको कोई भी आदमी सर्वथा जान नहीं सकता है। क्यों नहीं जान सकता है? एक ही कारण है कि पदार्थ में अनंत धर्म है, और हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम उस अनंत धर्म को जान सके। इसलिए कहा कि पदार्थ कोई सर्वथा अनुभूति नहीं हो सकती है, पदार्थ को सर्वथा हम जान नहीं सकते हैं। तन न जानाति सर्वथा, हम दावा करते हैं लेकिन हम पदार्थ के स्वरूप को जानते ही नहीं। उसके एक दो धर्म को जान करके हम कहते हैं कि हम बहुत कुछ जान लिया, लेकिन यहाँ पूज्यपाद जी कहते हैं कि यन मया दृश्यते रूपम तन न जानाति सर्वथा। मतलब मेरे द्वारा जो रूप आदि का दर्शन होता है वो मैं सर्व रूप से जान ही नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात कहते हैं कि जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीमि अहम्। तो कहते हैं कि जो जानने वाला है तो वो चैतन्य आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता है, चैतन्य आत्मा दिखाई नहीं देता है, तो मैं किसके साथ बोलूं, मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? ये चाबी दे दी कि नहीं बोलने का कारण क्या है, कैसे हम अपने मन को एक सही बात को समझा करके शांत कर सकते हैं, उसकी यहाँ चाबी दी कि मैं जो देख रहा हूँ उसको तो मैं संपूर्ण रूप से देख ही समझ ही नहीं पाता हूँ। यदि मैं संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाता हूँ तो उसके रूप का वर्णन करने का अधिकार मेरा नहीं है। मुझे उसके वाणी के द्वारा बोलने की चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो जानने वाला है, मतलब जो आत्मा है, वो तो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता है, तो मैं क्या बोलूं? बाहर के जगत का ज्ञान पूर्ण नहीं है इसलिए बोल नहीं सकते, आंतर जगत का अनुभव नहीं है इसलिए नहीं बोलना चाहिए। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो बोलने की अवस्था का, बोलने की जो बात है वो होती ही नहीं है। यानी कि हम थोड़ा सरल करके उसको समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि जो हमें दिखाई देता है, मतलब शरीर, वस्तु, पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो दिखाई देते हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा हम जो चीज को देखते हैं वो अचेतन है। अचेतन का जो हम व्याख्यान करते हैं वो संपूर्ण नहीं होता है, उसको हम वाणी के द्वारा संपूर्ण रूप से बता ही नहीं सकते हैं। उसमें दो बाबतों की मर्यादा है, एक तरफ तो हमारी वाणी की मर्यादा है और दूसरी तरफ पदार्थ के स्वरूप को जानने का हमारा अज्ञान। दोनों बात होने के कारण दोनों तरफ से हम संपूर्ण पदार्थ को जान नहीं सकते, इसलिए वाणी का प्रयोग हम संपूर्ण रूप से कर नहीं सकते हैं। तो जो हम जानते नहीं है उसको बोलने का क्या मतलब?
व्यवहार में आवश्यक हो इतनी ही वाणी का प्रयोग करना तब तक तो क्षम्य है, लेकिन हम जो बातें करते हैं वो संपूर्ण जानते ही नहीं है। जो जानते नहीं है, जिसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है, वैसी बातें करना वो असत्य है, और असत्य का कथन करना फिर पुनः कर्म बंध का कारण बन जाता है। उससे फिर हम बंधते हैं। तो उससे मुक्त होने के लिए यहाँ एक चाबी दी कि भाई आप सोचो तो सही। एक बात ये सोचो कि आप जो जान रहे हैं वो पूर्ण नहीं है, और शब्द के द्वारा द्वारा जिसकी बात कर रहे हैं वो शब्द में इतना सामर्थ्य नहीं है कि शब्द के द्वारा आप पदार्थ का संपूर्ण कथन कर पाओ। दोनों मर्यादाएं हैं, ज्ञान की मर्यादाएं और जिसके द्वारा हम स्वरूप कथन कर रहे हैं उस शब्दों की मर्यादा है। कोई ऐसा शब्द नहीं है संसार में कि जिसके द्वारा हम पदार्थ का संपूर्ण व्याख्यान कर सके। इसलिए परमात्मा के लिए कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि परमात्मा के लिए ये कहा गया कि परमात्मा स्वयं केवल ही है, केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब है कि एक पदार्थ के सर्व काल के सर्व पर्यायों को जानते हैं। केवली को ये पता है कि एक पदार्थ की कितनी पर्याय पूर्व काल में थी और भविष्य काल में कितनी पर्याय होने वाली है। तो एक पदार्थ के सर्व काल के सर्व पर्यायों को जानना ही सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता होने पर भी परमात्मा जितना जानते हैं उतना बोल नहीं सकते हैं। जानते तो पूरे संसार के सभी पदार्थों के सभी पर्यायों को तो जानते हैं, फिर भी वाणी की मर्यादा है, शरीर की शक्ति की मर्यादा है कि वो स्वयं सभी बातें कह नहीं सकते हैं, कुछ ही कहते हैं। जो कहते हैं उतनी समझ में नहीं आती है। मतलब जो लिखा गया है उसको समझना व्यक्ति की अपनी मर्यादा है, शब्द की मर्यादा है। तो ये कहा कि जितना जानते उतना बोल नहीं पाते हैं, जितना बोलते हैं उतना लिख नहीं पाते हैं, जितना लिखा जाता है उतना पढ़ा नहीं जाता है, जितना पढ़ा जाता है उतनी समझ में नहीं आता है। तो ये धीरे-धीरे एक-एक स्तर पर, एक-एक स्टेप पर ज्ञान का ह्रास होता जाता है। तो कहते हैं कि शब्दों के द्वारा पदार्थ का संपूर्ण कथन कहा नहीं जाता है, तो मैं सर्वथा कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है? उससे तो मेरे अज्ञान दशा का ही बोध होगा, या अज्ञान दशा को ही मैं प्रकट कर रहा हूँ। इसलिए वाणी का प्रयोग संयमित होकर के करना चाहिए, यानी अधिक समय मौन रहना चाहिए। जो ये जान लेता है, तो ये पता चल जाता है कि शब्द की मर्यादा है और पदार्थ को जानने की मर्यादा है, उसके लिए बोलना इतना आवश्यक नहीं रह जाता है, तो वो मौन से ही बात करता है। और दूसरी बात, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो जानने वाला है, मतलब आत्म तत्व, चैतन्य रूपात्मा, वो तो दिखाई नहीं देता है। वो आंखों से नहीं दिखाई देता है, कान से सुना नहीं जाता है, नाक से सूंघा नहीं जाता है, और जीभ से उसका स्वाद चखा नहीं जाता है। तो मैं किसके साथ बात करूं, ये मर्यादा यहाँ बता दी। तो वचन का व्यापार क्यों छोड़ना चाहिए? आगे वचन व्यापार की बात कही, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प छोड़ने की बात कही। उनके लिए ये वास्तविक कथन किया कि वास्तव में ये बात है, इसके लिए हमें बोलना नहीं चाहिए। यदि हम बहिर्जल्प को तोड़ेंगे, अधिक समय हम मौन रहेंगे और धीरे-धीरे अंतर्जल्प को भी हम शांत करते जाएंगे, तब परमात्मा दशा की अनुभूति होगी। वही दीपक योग दीपक है, वही योग का प्रदीप है। उसके द्वारा हम अनादि काल से जो हमारे अंतरात्मा में अंधकार छाया हुआ है, उसको दूर करके प्रकाश का अनुभव कर पाएंगे। तो आज हम यहाँ तक स्वाध्याय करेंगे और प्रश्न के लिए आमंत्रित करेंगे। मैं नील भाई को आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई, आज बहुत ही सुंदर सेशन रहा और उसके अंदर हमारा जो वचन योग है, वो वचन योग के संबंधित कहो या आर्ट ऑफ टॉकिंग के संबंधित कहो, ये सारी बातें हमें जानने मिली। अब मैं श्रोताओं के लिए सेशन ओपन रखता हूँ, किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बेला जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। प्रणाम जीतू भाई, जय जिनेन्द्र। अजय मारे आप पूछो तो आपने फरमाया हो कि भगवान वो उनके पास में भी वाणी का लिमिटेशन है
कि वो जितना जान रहे हैं वो बता नहीं पा रहे, उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्टिंग लगने लगा कि भगवान को तो सब चीज पता है और वो चाहे तो हमको सब कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम रेसिपिएंट हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, बट ही कैन टॉक इट आउट एवरीथिंग टू अस। तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर एनालिसिस थोड़ा सा खुला। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। जब एक ज्ञान दशा होती है, ज्ञान में तो सभी कुछ जानना होता है। सर्वज्ञता का लक्षण ही यही है कि सभी काल के सभी पदार्थों के सभी द्रव्य और पर्यायों को जान लेना, वो सर्वज्ञता का लक्षण है। लेकिन जब बोलने की शुरुआत होती है तो क्रम से बोला जाता है। जब क्रम से बोलना शुरू करते हैं तो सभी पदार्थों की बात और सभी पर्यायों की बात कहने की शुरुआत करेंगे तो एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक बोलते रहेंगे, तभी सभी पदार्थों के सभी पर्यायों की बात कह नहीं पाएंगे। मतलब उसमें सर्वज्ञता की मर्यादा नहीं है। सर्वज्ञता तो अमर्याद है, उसके कोई अनंत है, वो ज्ञान अनंत है, इसलिए ज्ञान की मर्यादा नहीं दर्शाते, लेकिन कहने की जो शब्द की मर्यादा है, क्योंकि शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो क्रम से बात आती है, एक के बाद एक के बाद एक शब्द हम बोलते जाएंगे, एक साथ हम वाक्य बोलेंगे तो वो वाक्य वाक्य ही नहीं बनेगा, कोई समझ नहीं सकता, कोई उसका अर्थ ही नहीं समझेगा। तो इसलिए जब बोलने का हम प्रारंभ करते हैं तो क्रम से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो पदार्थ तो अनंत है, पदार्थ के पर्याय अनंत हैं, उस अनंत पर्यायों को एक एक करके बोलने जाए तो अनेक जन्मों तक बोलते रहे, तभी वो बोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ एक बात याद रखने की ये है कि सर्वज्ञता की मर्यादा नहीं है, शब्दों की मर्यादा है, जो व्यवहार है उसकी मर्यादा है, और उसकी मर्यादा के कारण सारी बातें वो कह नहीं सकते। और दूसरी बात, यदि वो कहते हैं तो वो सारी बातें लिखी भी नहीं जाती हैं, तो ये दूसरी मर्यादा आ गई। तीसरी मर्यादा, जितना लिखा गया है उतना हम पढ़ते नहीं है, ये तीसरी मर्यादा। और जितना उन्होंने जिस भाव से लिखा है, मतलब गंधर्व पंतों ने जो सूत्र बनाया उसके आधार पर जो लिखा गया, वो बात हम समझ नहीं पाते उस अर्थ में। तो ये धीरे धीरे एक एक स्टेप में उसकी मर्यादाएं द्योतित हो रही है, मतलब उसको हम जानते हैं, जानने लगते हैं। तो ये सर्वज्ञता की मर्यादा नहीं है, उसको प्रस्तुत करने की मर्यादा है, प्रस्तुत करने के साथ साथ शब्द की मर्यादा है। जगत में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो एक साथ सभी पदार्थ के सभी पर्यायों को कह पाए, ऐसी कोई शब्दावली नहीं है। तो शब्द की मर्यादा के कारण भी हम ये कहते हैं कि बहुत कुछ जानते हुए भी वो बात लिखी नहीं जाती है, कही नहीं जाती है। नटशेल में एम समझाए कि प्रभु ने तो બધું લાઈક he if he wants he can tell, but આપણામાં પણ શક્તિ નથી આટલું રિસીવ કરવાની। एग्जैक्टली दो दृष्टि से देखना चाहिए। परमात्मा के पास असीम शक्ति है, परमात्मा स्वयं अनंत शक्ति के स्वामी है, उनके पास कोई कमी नहीं है, कहने के लिए भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब कहना शुरू करते हैं तो क्रम से ही कहा जाएगा। क्रम से कहने के लिए समय चाहिए, समय इतना है नहीं, तो समय की मर्यादा भी आ गई। यहाँ भी परमात्मा की मर्यादा नहीं है, जो व्यवहार है उसको मर्यादित है, और मर्यादित व्यवहार के कारण सभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जितना कहा जाता है उतना लिखा नहीं जाता है, जितना लिखा जाता है उसको उतने स्वरूप में पढ़ा नहीं जाता है। तो ये एक एक बात की मर्यादा है, लेकिन उसको दूसरी दृष्टि से देखें तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए, इसके कारण सर्वज्ञता में कहीं मर्यादा नहीं आ जाती है। सर्वज्ञ तो अनंत शक्ति के स्वामी ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट निर्मल जी बुरड़, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र जीतू भाई, आप जो बता रहे थे कि विचारों के प्रवाह को भी देखना है और अल्टीमेटली विचारों का प्रवाह तोड़ना है,
जी तो जरा इसको ब्रीफ करेंगे सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि विचारों का प्रवाह कैसे तोड़ा जाए। मतलब मैं भी ध्यान करता हूँ, बैठता हूँ, बट आप जो फरमा रहे हैं वो बात सही है कि विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, मन कहीं न कहीं से भागता ही रहता है। दो बातें यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी ने कही, एक बहिर्जल्प और एकांतर जल्प। बहिर्जल्प यानी वाणी का प्रयोग है। वाणी की प्रयोग का मतलब है शब्द प्रयोग करना, वो मौन होना की बात कही कि पहले आप मौन हो जाइए, बहिर्जल्प को तोड़िए। बहिर्जल्प को तोड़ेंगे तो बाह्य प्रवृत्तियों का विराम होता जाएगा, तो उसके कारण मन में नए संस्कार, नए विचार, नई परंपरा रुक जाएगी। किंतु अंतर्जल्प यानी अंदर में पड़े हुए संस्कार या अंदर में पूर्व अनुभूत जो संस्कार पड़े हुए हैं वो तो भूत हो जाते हैं। आंखें बंद करके बैठोगे आप तो वो विचार शांत नहीं हो जाते हैं। बाहर के विचार आपने बाहर की वाणी का प्रयोग बंद कर दिया, लेकिन अंदर में विचारों का प्रवाह जिसको अंतर्जल्प कहा है, विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है और वो तीव्र वेग से शुरू हो जाता है। किंतु यहाँ मन के स्वभाव को जानने की आवश्यकता है। जब मन के स्वभाव को जान लेते हैं तो धीरे धीरे विचार प्रवाह शांत होने लगेगा। किस प्रकार से कि मन को आप जैसा है वैसा देखोगे, देखने की प्रक्रिया करनी है साक्षी भाव से। उसमें न बहना है न रोकना है, उसको देखना है, केवल देखना है। और जैसे जैसे हम शांत हो करके देखते जाएंगे वैसे वैसे विचार धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। ये प्रक्रिया लंबी है, धीरज से करनी पड़ेगी, उत्साहपूर्वक करनी पड़ेगी। और धीरज और उत्साह पूर्वक करने पर हमारे जो अंतर्जल पे अंदर जो मानसिक विचार संस्कारों के कारण हो रहे हैं वो शरीर के समय में, मतलब जब आप प्रारंभ करते हैं साधना की तो उस समय विचारों का प्रवाह वेग से चलता है, बहुत तीव्र वेग से। मतलब आंख बंद करके आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, तो बहुत तीव्र वेग से विचार शुरू हो जाएंगे। होने दो, देखते रहो, न उसमें बहो, न उसका प्रतिकार करो, न उसके अंदर कुछ भी अपनी अपनी को जोड़ने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे विचार केवल देखने से, केवल साक्षी भाव धारण करने से, केवल साक्षी भाव धारण करने से धीरे धीरे विचार का शमन होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि विचार संपूर्ण शांत हो जाएगा, विचार रहेगा ही नहीं और वही परमात्मा दशा की अनुभूति होगी। बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा जी। પ્રણામ જીતુભાઈ, આજનું આ વ્યાખ્યાન એટલું બધું સરસ હતું અને અહીંયા મને બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા દશા તો સમજવાને બહુ વાર છે. બહિરાત્મા અને અંતરાત્માનો ખ્યાલ આવ્યો કે આજે કોઈ વ્યક્તિ સામે આવે છે તો તરત આપણી અંદર એક અભિપ્રાય એના માટે થાય છે. તેને મને સમજાવ્યું કે એ અભિપ્રાય પણ મારો ઉપર છલ્લો હતો, કારણ કે હું એ પદાર્થ અથવા એ વ્યક્તિને પૂર્ણપણે જાણી શકતી જ નથી જે આપે હમણાં કહ્યું. તો એના માટે બોલવાનો કોઈ મને અધિકાર જ નથી. અને બીજું જ્યારે અંતરાત્માની વાત કરી ત્યારે જે વિચારો આવે છે તે વિચારો પણ મારા આગળના ભાગના છે, એની પાછળ રહેલું મુખ્ય તત્વ છે એ સમજાતું નથી મને. અને એ સમજવાનો હું માનતી હોઉં કે હું સમજી શકું છું, પણ ખરેખર તો હું જાણતી જ નથી. અને ત્રીજું તમે કહો કે ચૈતન્ય તત્વ તો મેં જાણ્યું નથી, તો એના વિશે પણ મને બોલવાનો શું અધિકાર છે? તો હું કંઈ જ જાણતો નથી. અત્યારે મને એ જે જૈન કથા તરત યાદ આવી કે હું કશું જ જાણતો નથી. અને એ બોલતાની સાથે અથવા એ ભાવની સાથે જેને અહંકાર આમ તૂટતો હોય ને એવું અનુભવ થાય. ખરેખર તો કંઈ જાણતો જ નથી, તો હું મૌન કરવામાં અથવા અંતર મૌન કરવામાં પણ મને આ એક જ વસ્તુ, હું કંઈ જ જાણતો નથી, મને કેટલું સહાયરૂપ થાય કે જ્યારે અંદરથી અહંકાર તૂટે છે ત્યારે આ હું કંઈ જાણતી જ નથી એ ભાવ એટલો દ્રઢ બનતો જાય કે આપણો ગર્વ બધો ઓગળી જાય, શરીર ઓગળી જાય એવું આપણને ભાસ થાય, એવો અહેસાસ થાય. એટલું
એટલું બધું સરસ તમે આજે કહ્યું છે કે મને સૌથી વધારે તો ગમ્યું, હું ચૈતન્યને પણ ક્યાં જાણું છું તો મને બોલવાનો અધિકાર છે. આશુબેન, બહુ સરસ વાત કહી તમે, અને આ જ વાતને પૂज्यपाद देवानंद जी આજે જે આપણે નવો श्लोक हमने जो नए श्लोक का स्वाध्याय प्रारंभ किया है, उसमें कहने का मतलब ही यही है कि जब हम कुछ जानते ही नहीं है तो उसके लिए कुछ भी बोलने का हमारा अधिकार भी नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो अपूर्ण वाणी बोल रहे हैं, अगर अपूर्ण वाणी बोल रहे हैं तो उससे विवाद ही होता है, उससे क्लेश ही उत्पन्न होता है, और क्लेश के कारण फिर हम राग द्वेष और क्रोध मान माया में फंसते जाते हैं, दुख का कारण बनता है। तो जितना हम ज्यादा जानेंगे उतना ही मौन अधिक करने लगेंगे। तो हमारा जो बोलना है वो बोलना इसलिए कि ज्ञानता ज्यादा है, और जितनी ज्यादा बोलने की आदत है उसका मतलब है वो ज्यादा अज्ञानी है। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि भाई आप अपने आप तो देखो, वास्तविकता का तो कुछ विचार करो कि वास्तविकता क्या है। न तो आप पदार्थ को पूर्ण रूप से जान रहे हैं, न तो अपने जानने वाले को जान रहे हैं, और फिर भी आप सर्वज्ञ होने की दावा करके बोल रहे हैं। जो भी हम बोलते हैं वो हम इस तरह से बोल रहे हैं जैसे सर्वज्ञ ही बोल रहे हैं। तो वो बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि एक बात ये हमारे मन में आ जाए, ये बात स्थिर हो जाए कि मुझे ज्ञान नहीं है, जानने का भी ज्ञान बोध नहीं है, और जानने जो पदार्थ में देख रहा हूँ उसका भी पूर्ण बोध नहीं है, तो मुझे कहने का बोलने का अधिकार नहीं है। व्यवहार की आवश्यकता के लिए जो बोलना चाहिए उससे अधिक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोध स्वयं अपने आप प्रकट होता है, और उसी से साधना की शुरुआत होती है। बाह्य मौन शुरू होता है, आंतरिक मौन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आंतरिक मौन जब सिद्ध हो जाता है तो परमात्मा दशा अपने आप उजागर हो जाता है। જીતુભાઈ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ચંદ્રકાંતભાઈ મહેતા. આપણે જે બાહ્ય જલ્પન માટે જે મૌનની સાધના સમજાવી અને મૌન એનો ઉપાય છે સમજાવ્યો એ પરફેક્ટ છે, પણ આપણે જ્યારે મૌનમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને જે કાન પર જે વસ્તુ સંભળાય છે એટલે એ કર્ણેન્દ્રિયની ઉપર કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવો કે જેથી કરીને એ મૌન અવસ્થામાં ભંગ ન થાય. કારણ કે જેવું આપણને મૌનમાં તો આપણે થોડા વિચાર શૂન્ય થઈ શકીએ છીએ, પણ જેવું આપણા કાનને આપણે બંધ નથી કરી શકતા, તો કાનમાં જે સંભળાય છે એ તરત જ આપણે પાછું વિચારોની લહેરો શરૂ થઈ જાય છે. તો એના માટે કંઈક પુરુષાર્થ કે કંઈક સાધના. अच्छा, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। आप जो बात कहना चाहते हैं वो ध्यान से संलग्न है, और ध्यान के लिए हम लोग जो अभी ये शुरुआत की है समाधि शतक का, जो ये प्रारंभ है, अभी शुरुआत के ही श्लोक हैं, पर हमें पद्धति को समझना चाहिए, मतलब जो सिस्टम है उसको समझ लेना चाहिए। 5 इंद्रिय है, छठा मन है, और आत्मा है। इधर बाहर के जगत में विषय है, पदार्थ है। 5 इंद्रियों के द्वारा जो हमारा मन बाहर निकलता है, 5 इंद्रियों में 3 इंद्रियां ऐसी है जो प्रबल है, जो हमारे विचारों के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारे विचारों को प्रभावित करती है, तीव्र रूप से प्रभावित करती है। वो 3 इंद्रियां हैं। एक श्रवणेन्द्रिय यानी कान, दूसरा है चक्षुरेंद्रिय यानी आंख, और तीसरा घ्राणेन्द्रिय यानी नाक, मतलब श्वास। ये 3 इंद्रियां हैं जो हमारे विचारों के साथ बहुत तीव्र रूप से सम्मिलित हुई है। तो श्वास जैसे जैसे बढ़ेगा या कम होगा उसका आधार पर हम विचारों के स्वरूप का निर्णय कर सकते हैं। जब हमारे विचार तीव्र हो जाते हैं तो श्वास की गति तीव्र बन जाती है। जब श्वास की गति मंद होने लगती है तो विचार शांत होने लगते हैं। परस है विचारों की तीव्रता के कारण श्वास की तीव्रता, और श्वास की मंदता के कारण विचारों की मंदता। इसीलिए जब ध्यान का प्रारंभ करते हैं तो प्राणायाम से करते हैं कि प्राणायाम करो, दीर्घ श्वास लो, जिसके कारण मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरी बात कही चक्षुरेंद्रिय की। आंख भी इतनी ही महत्वपूर्ण है कि जिसके मन के अंदर बहुत ज्यादा तीव्र विचार होगा उसकी
चक्षुरेंद्रिय भी इतनी चंचल होगी, वो एक पदार्थ किसी शांत भाव से देख ही नहीं पाएगा। वो इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा, बार बार वो अलग अलग पदार्थों को देखता रहेगा। उसका मतलब उसके मन में चंचलता बहुत पड़ी हुई है। तो जिसकी आंखें स्थिर होगी उसके विचार भी स्थिर होते जाएंगे, स्थिर विचार भी स्थिर होंगे। और तीसरी बात कही कर्णेंद्रिय की, शब्दों की, कि जब हमारा मन शब्दों को सुनने के लिए लालायित होगा तो बार बार हम बाहर के ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे, और बाहर के ध्वनि को जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे विचार भी उतने ही ज्यादा तीव्र बनते जाएंगे कि ये मधुर गाती है या मधुर गाता है, ये ऐसा गाया वैसा गाया, इस राग में गाया है, पहले वो राग में गाया था, वो राग ठीक नहीं था, ये राग ठीक है। इस प्रकार के हमारे भाव बनते हैं। तो हम ध्यान में इंद्रियों को संयमित करने की कोशिश करते हैं। तो आंखों को बंद कर देते हैं, इसलिए आंखों का संपर्क बाह्य विषयों के साथ समाप्त हो जाता है। कानों को बंद करने के लिए कहा कि आप एकांत स्थान में ऐसे समय में ध्यान कीजिए जिसके कारण बाहर की ध्वनि का डिस्टरबेंस कम से कम हो। तो आप चौराहे पर बैठ करके या भीड़ में बैठ करके कभी भी ध्यान नहीं कर सकते हैं। ध्यान की साधना, प्रारंभिक साधना भीड़ में नहीं हो सकती है या चौराहे पर नहीं हो सकती है। ध्यान करना हो तो एकांत जगह पर करना चाहिए। उसका कारण इतना ही है कि हमारे श्रवणेंद्रिय को, हम कान को बंद नहीं कर सकते हैं, जीभ मुख को बंद कर सकते हैं, आंख को बंद कर सकते हैं, लेकिन कान को कैसे बंद करेंगे? ध्वनि तो आए आकर के वहां टकराएगी ही। तो ऐसी दशा में जहां ध्वनि ही ना हो, ऐसी जगह पसंद करिए, ऐसा समय पसंद करिए जिसके कारण श्रवणेंद्रिय से जो डिस्टर्बेंस होता है वो कम होता जाएगा। ये प्रारंभ की अवस्था है। इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे श्रवणेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और जब विजय प्राप्त हो जाता है तो भीड़ में बैठकर भी साधना हो सकती है। तब वो बाहर की ध्वनि का कोई मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन वहां तक पहुंचना, वहां तक साधना को ले जाना, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, जयंत भाई शाह। પ્રણામ જીતુભાઈ. એક આપણે તત્વાર સૂત્રમાં સાંભળ્યું છે કે મનનો વિષય શ્રુત છે, તો આત્માનો શું વિષય હોઈ શકે? કારણ કે જો હવે મૌન આપણે વાણીનું હમણાં આવી ગયો કે ચેતન અને અચેતનમાં આપણો એટલું જાણતા નથી, એટલે વાણીનો પ્રભાવ નથી. પછી વિચાર પર આવે તો વિચારમાં બી બાહ્ય જગતનો વિષયનો ત્યાગ કરવાનો છે. તો એટલે આત્માનો વિષય શું થાય જે આપણે આ આંતરિક વિચારો સાથે કનેક્ટ કરી શકે? આત્મા, જ્યારે આપણે આત્માનો એટલે ચેતનાનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે ચૈતન્યનો ઉપયોગ એ વિષય છે. ઉપયોગમાં રહેવું એ એનો વિષય બને છે. ઉપયોગ શેનો? તો કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ, એ 4 દશામાં રહેવું તે આત્મदशा રહેવું કહેવાય. तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अब अभी हमने प्रारंभ ही नहीं किया है वो चैतन्य तत्व तक पहुंचने की। अभी तो बार ही बार चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे ग्रंथ में आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 बात यहाँ स्पष्ट होती जाएगी कि हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं हूँ, ये अनुभूति है हमें, मैं हूँ। बराबर। उसमें मध्य की बात है, 2 शब्द हैं, मैं और हूँ। अभी हमारा जो व्यवहार या हमारी जो अनुभूति है वो ये इसी में बंधी हुई है, मैं हूँ में। मैं का मतलब हुआ कि बाहर का जगत है, और हूँ का मतलब है अस्तित्व। किंतु दोनों को मिला दिया है। मैं को जानते हैं, हूँ को अंदर डुबा दिया है, इसलिए हूँ भी मैं बन गया है। हूँ मैं बन गया मतलब आत्मा भी जड़ बन गया, चैतन्य तत्व भी जड़ में डूबा हुआ, इसलिए जड़ स्वरूप बन गया है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि मैं को गिराना है और हूँ को पाना है। मैं को कैसे गिराएंगे? वो मैं को नष्ट करना है। वही प्रक्रिया अब आगे आएगी कि मैं को नष्ट कैसे किया जाए और हूँ को यानी अस्तित्व को, साक्षी भाव को, अपने खुद की चैतन्यता को कैसे अनुभूति की जाए, वो अवस्था धीरे धीरे कैसे प्रकट होती है, वो बात अब
देवानंद दीदी और यशोवी दीदी करने वाले। मैं को गिराना और उनको अनुभूति के स्तर पर ले आना। खूब सुंदर, थैंक यू वेरी मच। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा संसुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।